Hello dear, welcome you all to the lecture number 6 of the course on differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर जो है वो कवर कर चुके हैं और ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर जो है अपलोड कर दिया है. So those who are new in this particular lectures, they are advised to go to all those lectures whatever I have done in the past, that is from lecture number 1 to lecture number 5, to get a better understanding of the basics of differential equations. हमने क्या क्या कवर करा है अभी तक, मैं ब्रीफ में आपको जो है वो एक बार बता देता हूँ. लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन करा था अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम देख करके पता कर लें कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या फिर नहीं है, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है. हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट्स की बातें करी हैं. उसके बेसिस पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासिफाई भी किया था दो टाइप में, एक था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर अगला लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने ऑर्डर और डिग्री के ऊपर डिटेल डिस्कशन करा था और हमने उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे. और प्रॉब्लम्स याद आया कि जो भी लेक्चर नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम्स दिए थे हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 एंड 8, सबके सॉल्यूशन हमने आपको लॉन्च कर दिया एक पैरेलल कोर्स के अंदर, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन. So those who actually want to know the solution of those questions, they could visit there and actually check out the solution. इसके अलावा लेक्चर नंबर 4 और 5 में हमने आपके साथ डिस्कशन करा था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कोई भी गिवन फंक्शन दिया रहे तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं, राइट, है ना. कैसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है फंक्शंस को वो हम पता करते हैं, और फिर उसके बाद हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेशन करते हैं उस गिवन फंक्शंस के लिए. तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन अभी तक हमने कर रखा है, उसके अंदर भी हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. तो जिस किसी ने भी ये सारा लेक्चर्स नहीं देखा है और उन्हें इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाइए और चेकआउट, है ना, द चैनल, सब कुछ पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है. फिलहाल हम लेक्चर नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं. इसके अंदर आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपको टॉपिक सुन के साथ एक फील आ रहा होगा कि हम धीरे धीरे अब फॉर्मेशन तो करना सीख गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, अब हम सॉल्विंग पार्ट की ओर मूव करने वाले हैं. मतलब अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, उन सब का डिस्कशन हम कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर अपकमिंग लेक्चर सीरीज के अंदर. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. तो आज का डिस्कशन है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. सो बिफोर वी गो इनटू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं जैसे एग्जांपल लिख दूं कि लिखा मैंने 2x + y = 5. तो अगर मैं बोलूं कि अगर x = 1 और y = 3 रख दें इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, है ना. देख लो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे और y की वैल्यू 3 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2 + 3 दैट इज = 5. राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई x = 1 एंड y = 3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. मतलब ये कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम बोल देंगे कि वो वेरिएबल की वैल्यूज जो हैं इस इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन का काम कर रही हैं. मतलब हम बोल सकते हैं कि x = 1 एंड y = 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. उसी तरह से अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, हम उसको समझना चाहते हैं. और उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं आपको. ये एग्जांपल मैंने बार बार आपके साथ डिस्कशन करा है ना, कि मान लीजिए कि आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है y = sin x + cos x. एक बार अगर इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin. तो अगर मैं बोलूं कि क्या ये सेकंड वाला जो लाइन लिखा है मैंने, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल प्रेजेंट है और फंक्शन जो है वो x का वो प्रेजेंट ही है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं. तो ये जो सेकंड वाला जो लाइन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आप है ना मानोगे, मतलब इस बात से आप मुकर नहीं सकते, राइट. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमने जनरेट कहां से किया है सॉरी, ये हमने जनरेट किया इस फंक्शन से. तो ये फंक्शन तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना. कैसे करेगा, एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा. तो कोई भी एक फंक्शन किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उसको चेक कैसे करेंगे, है ना. जैसे कि हमने लीनियर इक्वेशन के अंदर बोला था ना आपको
कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 सोल्यूशन है। तो कैसे चेक किया मैंने, इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू रख दी और देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है क्या। अगर बराबर आ रहा है मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सिमिलरली एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पहली बात तो एक फंक्शन होता है, कोई ना कोई एक फंक्शन। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एक फंक्शन से ही तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हो ना। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो पक्का कोई ना कोई एक फंक्शन ही होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मतलब ये कि एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि फंक्शन है ना y और x में एक रिलेशन है ना, उसको तो बोलते हैं ना y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर आपके पास y और x में कुछ ऐसा रिलेशन है, कोई एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम यही डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर पाते हैं, तो वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको और समझना चाहें तो ऐसे समझो कि मान लीजिए कि फंक्शन होता है y इज इक्वल टू sec x, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार x के रिस्पेक्ट में तो sec x का डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हैं sec x tan x। और इसको अगर हम ठीक से लिख दें, सारे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएं तो प्लस का sec x tan x बन जाएगा माइनस का sec x tan x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है? ये गिवन फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि y और x में वो रिलेशन जो एक्चुअली में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर y और x में वो रिलेशन जिसकी मदद से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर पाते हैं, वही कहलाते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब कोई एक गिवन फंक्शन आपको दे दिया जाए और आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? मतलब मैंने तो आपको बता दिया ना कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा। अब हमें चेक करना है कि एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या ये फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है ना। अगर हमें चेक करना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि अगर हमें चेक करना है कि एक गिवन फंक्शन सॉल्यूशन है या नहीं है, सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन नहीं है ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पता कैसे करेंगे? इसको पता करने के लिए क्या करना, आप उस गिवन फंक्शन की मदद से आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आपको बनाना सिखाया है ना, एक गिवन फंक्शन दिया रहेगा, लेक्चर नंबर 4-5 वही तो किया है। एक फंक्शन दिया है अगर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं हम उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं वो सारी चीजें। तो जो भी फंक्शन दिया है उसकी मदद से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और अगर बनाया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन और जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों मैच कर जाए तो आप बोल देना कि हाँ वो गिवन फंक्शन उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। अब इसी चीज को हम समझते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम कहता है सो दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें शो करना है या फिर इनफैक्ट अगर हमें चेक भी करना होता तो हम कैसे करते हैं? तो हम बोलेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तो पहले हम गिवन फंक्शन से शुरू करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है अपना दैट इज y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस का 2 sin x। ये हमारा क्या गिवन फंक्शन है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये गिवन फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर आप और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार गौर से देखें ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपको 2 दिख रहा होगा। तो आप इस गिवन फंक्शन की मदद से एक सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, और अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओगे और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है अगर दोनों मैच कर गए तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन दैट इज 3 cos x plus 2 sin x सॉल्यूशन का काम करेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 3 cos x plus 2 sin x है और इसकी मदद से हम सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना चाहते हैं, तो
पहली बात तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। अगर हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें इसको x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? तो dy बाई डी एक्स को जब फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 2 cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो माइनस का 2 sin x। अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, और अगर गौर से देखें तो 3 cos x प्लस 2 sin x अपना y है, तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y, और इसको हम अरेंज करके लिख दें तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू 0। तो जो हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला इस गिवन फंक्शन से, और जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था क्वेश्चंस में, वो दोनों मैच कर जाते हैं। तो अगर दोनों मैच कर जा रहे हैं मतलब एक्चुअली में ये जो गिवन फंक्शन है वो सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हेंस y इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आई बात? तो जब कभी भी हमें कोई पूछे या फिर हमें वेरीफाई करने के लिए बोले, चेक करने के लिए बोले, चाहे शो करने के लिए बोले, तो ये तरीका होता है कि गिवन फंक्शंस की मदद से आप खुद डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर लो, और अगर आपका जनरेट किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन और जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों सेम है, तो फाइनली आपका वो जो गिवन फंक्शन है वो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक सवाल और है ना आपके लिए, क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा फिर से कि आपको शो करना है कि गिवन फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें बात करेंगे सबसे पहले हमारा गिवन फंक्शन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। सो y इज इक्वल टू है a cos के अंदर log x प्लस b sin के अंदर अपना कौन सा प्रेजेंट है, log x। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, आप लैंग्वेज लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा। फिर आपको दिखा cos फंक्शन, cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, माइनस साइन, अंदर में बैठा पड़ा है कौन, log x, एज इट इज रह जाएगा। फिर चेन रूल की वजह से log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। सिमिलरली आपको b कांस्टेंट दिखेगा यहाँ पे। फिर दिखा साइन फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। आई होप आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं आती होगी। तो अगर आप गौर से देखें तो ये बन जाएगा माइनस a साइन के अंदर है log x अपॉन x प्लस b cos के अंदर है log x अपॉन में नीचे क्या है x। अगर आप गौर से देखें तो ये डिनोमिनेटर में x दोनों तरफ है, सारे टर्म में x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा x टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस का a साइन log x प्लस का बन जाएगा b cos log x। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, पहले को बाहर रखा दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरे को बाहर रखा पहले को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, और फिर से यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे माइनस का b cos का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे log x और नीचे में हो जाएगा x। फिर से अगर हम x पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा x टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ a cos log x प्लस का b sin log x, राइट। और अगर आप गौर से देखें तो a cos log x प्लस b sin log x आपका y है, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रहा है दैट इज x स्क्वायर टाइम्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और क्या है ऊपर में, और है आपके पास प्लस x टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस का y इक्वल टू 0। क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और जो हमने बनाया है वो मैच कर रहा है क्या? अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस y और जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है वो दोनों मैच कर रहे हैं। मतलब जो गिवन फंक्शन है वो सोल्यूशन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है जो आप जो है वो करके आइएगा। ये जो होमवर्क प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वंस अगेन मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर लॉन्च कर दूंगा, है ना। उसके अंदर ऑलरेडी हम होमवर्क प्रॉब्लम जो है वो लेक्चर नंबर 3 का जो है वो पब्लिश कर चुके हैं, तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं।
So that's all for this particular video. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.